ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो वो कहने लगे, भाई आगे ध्यान रखेंगे, हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो अन्य जो और सेवादार होते थे वो बताते थे कि ये भोले भाले व्यक्ति हैं, उन कपड़ों को बर्तनों को भिगोकर पानी में बैठ जाते, एक तरफ भगवान की चर्चा करते रहते हैं, इनको पता नहीं लगता वो पानी में बह जाते हैं। कहने का भाव ये शिकायत गुरु जी के पास पहुंच गई, मुनिंदर जी के पास। अब उनको चिंता होगी कि महाराज जी के पास बात गई और अब ये हमारी सेवा छीन लेंगे। अब सेवा छीननी गई तो भगवान रुष्ट हुए हमारे से। गुरु जी रुष्ट हो गए तो हम पर तापत्तियां फिर आ जाएंगी। वो इस भय से करबद्ध होकर के वहां गए। गुरु जी ने बुलाए। परमात्मा ने कहा, बेटा ये बहुत परेशान हो गए हैं, आपकी नीयत अच्छी है सेवा करने की, लेकिन इनको प्रॉब्लम घनी हो जाती है, तुम सेवा रहने दो बेटा, कोई और सेवा कर लो। वो चरणों में गिर गए, बुरी तरह रोने लगे, हे परमात्मा हमारी सेवा ना छीनो, हे भगवान आगे हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो भक्त कहते, जी इनने कई बार कह ली ये बात, तो ये फिर जाते भूल जाते, इनके बस की बात नहीं। अब परमात्मा ने देखा कि इनकी श्रद्धा टूट है, इनका दिल टूट जाएगा, ये बहुत दुखी हो जाएंगे। तो परमात्मा कबीर मुनिंदर जी ने, परमेश्वर जी ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा आज से तुम्हारे हाथों से कोई वस्तु जल में डूबे नहीं की, वो वहीं जहां रखोगे वहीं रहेगी, इधर टस समस्या नहीं होगी, तुम नहीं छेड़ोगे इतना। अब इस वर्क को पाकर वो बड़े खुशी हुए, जाकर देखा वो कपड़े धर दिए, भिगो दिए, जहां रखे थे वही रहे। थाली बेले काशी के होते थे वो रख दिए, काशी तो वैसे डूब जाती है, काशी भर के पानी था बेला, और उस पर दरिया पर रख देते थे, जो का तो रहता था। फिर एक आध कहने लगा, पत्थर तो उठा कर रख के देख लो। वो एक आधी कंकर पत्थर उठा कर रखे, वो जहां रख दिया उस जल के ऊपर एज इट इज सती रहने लगे। तो ये उन भक्तों की तो प्रॉब्लम हल होगी जिनके बर्तन और कपड़े गुम होया करते। तो इस प्रकार नल और नील को ये आशीर्वाद परमेश्वर मुनिंदर जी द्वारा दिया गया था। अब परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। एक श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का भाट रहता था। उसके घर के वो कुल टोटल 16 सदस्य थे उसके घर में, पुत्र वधू पुत्र पुत्रियां सब मिलकर 16 सदस्य थे। अपने आत्माओं, एक पिता एक माता अपने बच्चों के लिए कितनी दुखी होती है। एक भी कष्ट में कोई बालक हो जावे, चिंता में नींद नहीं आती। और हम जिस पिता के संतान हैं, पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व, पूरे ब्रह्मांड, चींटी से लेकर हाथी तक, हम सभी उस कबीर भगवान के, उस अमर पुरुष के बच्चे हैं। अब हम यहाँ कितने दुखी हैं। आप तो बालक हो, पता नहीं बालक का चाहे कितना चोट लगी रहो, वो उसको कष्ट नहीं मानता, रोता अवश्य है, और फिर भी गलती करने में पीछा नहीं देखता, क्योंकि उसको ज्ञान इतना ही है। तो वो परमात्मा कितना दयालु है। अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए उस चंद्र विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूर पर रास्ते में, जिधर वो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाता था, वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गए भगवान। और भगत आत्मा के एक विशेष, एक साधु रूप बनाकर बैठ गए। ऋषि रूप में थे ही, रहते ही थे। और पुण्य आत्मा जो होती हैं भगवान को चाहने वाली, उनके लिए भगवान ने कहा कि साधु दर्शन राम का, और मुख पर बसे सुहाग,
दर्श उन्हीं को होत है जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के परमात्मा आवे याद। और वो है लेखे में वाहे घड़ी, बाकी का समय बाद व्यर्थ। अब संत ऋषि के दर्शन हुए। चंद्र विजय भाट ने प्रणाम किया, हे महाराज बड़ा सौभाग्य, आज मेरा सुबह सुबह महात्मा के दर्शन हुए। हे भगवान, तो प्रणाम करके पहले तो चला गया, घूम फिर के आया। आते समय कहने लगा, भगवान दास की कुटिया यहीं पर है, दर्शन दो दाता। अब वो तो गए इसीलिए थे। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। परमात्मा बोले, भाई चलो आगे घर पे। वहां कुछ देर डिस्कस हुआ, उनके आपस में चर्चा हुई। परमात्मा से ज्ञान सुना उसने, के कहा जी भगवान को चर्चा सुनाओ। तो परमात्मा ने सारी कथा कहानी का सृष्टि रचना सुनाई, काफी ज्ञान दिया। तो वो बड़े प्रभावित हुआ, कहने लगा, भगवान दास की कुटिया यहीं पर है, वहां चलिए, और वहां पर आपके और भी बच्चे हैं, वो भी आपके ज्ञान का लाभ उठाएंगे। परमात्मा तो गए उसी उद्देश्य से थे। घर चले गए, आसन दिया, अलग से बैठाया मालिक को, सोच कपड़े बिछा के, और फिर सत्संग सुनाया। अब उस समय तो केवल एक व्यक्ति ने नाम लिया, चंद्र विजय ने। बाकी इस परिवार कहने लगा, नहीं हमें अच्छा नहीं लगता इनकी ये बातें, ये तो शंकर भगवान से भी ऊपर बताते हैं। क्योंकि श्रीलंका का राजा रावण जो है, भगवान शंकर से अतिरिक्त किसी की पूजा ना करता था। तो उसको देखा देखी पूरा श्रीलंका भी शिव का ही पुजारी हो गया था। तो इस बात को पहले स्वीकार नहीं हुआ। फिर वो चले गए भगवान वहां से। पीछे से उस चंद्र विजय भाट ने अपने पूरे परिवार को बैठा बैठा के बहुत अच्छी तरह समझाया। तो उन सब का मन बन गया। तो परमात्मा फिर वहां पहुंच गए। अब उन सभी पूरे परिवार ने नाम ले लिया। और जो मालिक ज्ञान सुनाया करता था, ये तो ज्ञान ऐसा है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता मैं सबको सुना दूं, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को। ऐसा अनमोल ज्ञान कभी देखा ना सुना। अपना आत्मा वो चंद्र विजय भाट जो था, वो रावण के पास जाता था, उसको चुटकले चटकले सुना के, उनकी महिमा मुहिमा गा के, और ये भाट लोग उनका एक मनोरंजन कराया करते थे। और उधर से उसकी पत्नी जो थी, वो कर्मवती नाम था उसका, वो जाती थी रावण की पत्नी मंदोदरी के पास। वो उसको चुटकले सुनाती थी, अच्छे बुंडे। इस मन की आदत है, ये राम की कथा कम और काम की कथा ज्यादा सुनना चाहता है, सेक्स की। तो पहले तो वो बकवाद सुनाया करती थी, पता नहीं के मंदोदरी भी हंसा करती, दांदरे काटा करती हैं, चुटकुले सुन सुन के। तो फिर जब उस कर्मवती को, चंद्र विजय भाट की पत्नी को, उस बेटी बहन को मालिक का ज्ञान हुआ, सब बकवाद छूट गई। कहते हैं भवन चतुर्दश ढूंढिए वो परम स्नेही साथ, जिन मिलते हैं सुख उपजय मिटते कोट उपहाद। ये बकवाद मिट जाती है सारी जीव की। तो वहां अब वो कर्मवती पहले तो बकवाद सुनाया करती, फिर मंदोदरी ने जब टाइम होता उसको बैठा लेती कि महारानी हमारे घर पे महाराज आते हैं हमारे गुरुजी, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया है, आपकी आज्ञा हो तो सुनाओ कथा। अब सुनाओ। मंदोदरी भगवान को चाहने वाली थी। तो वो मंदोदरी को जो कथाएं सुनाई परमात्मा से सुने हुए ज्ञान की, मंदोदरी कहने लगी कि कर्मवती तू तो बड़ी मुंह फाड़ थी, तेरी इस पात्र में नरा गोबर भरा था, गंध उगला करती थी, ये अमृत किसने डाल दिया? तो ये ऐसी ऐसी बातें कहाँ से सुने आई, तू मैंने कभी देखी ना सुनी। तो उसने बताया कि हमारे गुरुजी आते हैं, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया मंदोदरी। तो मंदोदरी बहुत प्रभावित हुई कि इसे संत के, ऋषि के दर्शन करने चाहिए। उसने कहा मंदोदरी इब कह तेरे गुरुजी आओ ना, तो मेरे पास बुला के लाइए। अब परमात्मा फिर गए तो उस चंद्र विजय की पत्नी ने कहा प्रभु हमारी रानी आपको याद करती है, मैंने आपके द्वारा सुना हुआ ज्ञान उनको सुनाया, बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि अपने गुरुजी को यहाँ बुला के लाना।
परमात्मा ने कहा बेटा हम किसी राजा के घर नहीं जाते, उनको गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी। साधु संत नहीं जाया करते किसी राजा या किसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के घर जब तक वो हमारे विचारों से परिचित नहीं होते। अब वो कर्मवती फंस गई धर्म संकट में कि ये थी मैं मेरे गुरुजी नहीं गए तो वह हमने सजा दिवा दिया मनमाना मंदोदरी, परमात्मा अंतर्यामी जान गए। अब बेटी तो बहुत दुखी होगी। उसने कहा बेटा ऐसे कहना उसको कि देखो ऋषि महर्षियों को संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाया करते, अब बाई ऑर्डर बुलाने से वो आ भी गए रजा नहीं बख्शेंगे तो लाभ क्या होगा। तो साधु संतों के पास जाने से बहुत लाभ होता है, स्वयं जाना चाहिए। तो मंदोदरी को जाकर के उसने कहा रानी मैंने अर्ज करी थी गुरुदेव से, उन्होंने मना कर दिया आपके यहाँ आने से और कहा कि देखो साधु संतों को आदेश से नहीं बुलाना चाहिए, उनके चरणों में जाना चाहिए, लाभ उठाना है। और यदि बाई ऑर्डर बुला भी लिया तो लाभ नहीं देंगे। मंदोदरी कहने लगी बहन ठीक है मैं चलती हूँ, अब के तेरे गुरुजी आओ तो मुझे मिलाना। परमात्मा फिर गए, ये तो भटक रहे हैं कि आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए, सुखी करने के लिए। यहाँ भी सुखी करेंगे आपको और यहाँ से चलोगे जब देखना सतलोक में ले जाएंगे, वहां तो कहना है क्या कितना सुख देंगे। अब क्या हुआ, मंदोदरी चली गई, परमात्मा के दर्शन किए, देखते ही आत्मा खिंच गई। पुण्यात्मा थी, पिछली संस्कारी थी, परमात्मा की बच्ची, बहुत ज्यादा प्रभावित हुई मालिक के वचनों से और कहा परमेश्वर मुझे नाम दे दो। परमात्मा ने दीक्षा दी थी। अब मंदोदरी ने जो ज्ञान सुना था उसने चाहा कि अपने पति को समझा दूं, जो नरे बकरे खावे, नरे झोटे खावे, मांस खावे, दारू पीवे और भगत कवावे ब्राह्मण। इसने तो कर्म बिगाड़ दिए क्यों, ज्ञान से ज्ञान हुआ भगवान के तत्व ज्ञान से। तो मंदोदरी ने चेष्टा की समझाने की अपने पति रावण को कि आप जो साधना कर रहे हो ये तमोगुण भगवान शिव हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब वो इस बात से दुखी हो गया कि मंदोदरी तू ऐसी बातें मत कर, मैंने भगवान शंकर के यहां से शीश काट कर चढ़ा दिए, इन्होंने मेरा वापस शीश दे दिया और मेरे को कितना धन दे दिया, सिद्धि दे दी, इतनी मेरे को 1 लाख पुत्र व्रत दे दिए और मेरा पुत्र मेघनाद ऐसा है ऊपर चला गया, इंद्र को भी जीत लिया, हर मैं एक भिखारी के आगे हाथ जोड़ूंगा जाके। मंदोदरी ने बहुत समझाया कि रावण गलत बोल रहे हो आपने इस संत की लीला महिमा से अपरिचित नहीं हो, इस कर कैसे बोल रहे हो। तो आखिर में रावण ने ये कह दिया कि मेरे को आगे से ये मत कहना, मैं तुझे मना नहीं करता, तू कितना दान कर, धर्म कर, किसी गुरु से उपदेश रख। अब कहते हैं लड़की अपने पति को हमेशा जीवित देखना चाहती है। उधर से क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जैसे विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर जन्मे थे, विवाह हुआ सीता जी के साथ। विवाह होने के कुछ समय उपरांत उनका वनवास हुआ, वो वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, वहां से सीता जी का अपहरण कर ले गया रावण। अब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी यानी मुनिंद्र जी ने मंदोदरी को समझाया बेटी इसने तो अपनी सात मोल ले ली, इसने अपना जो है ना मौत ले आई अपनी, और कह दे इसको इसने भाई इज्जत वापस दे दे इसको, सिंपल वो मैं ना समझे, ये देवी है और देवी को सताना महापाप है, इसको वापस पहुंचा दे, तेरा उसकी इसी में खैर है। वैसे तो औरत वैसे ही देख कर राजी नहीं होती किसी दूसरी औरत को, फिर भी उसने जब ये पता चला कि मेरे पति की जान संकट में आवेगी, क्योंकि संत जो कहते वो सत मानती थी, ये महापुरुष हैं, झूठ नहीं बोलते, इन्हें क्या लेना देना है, ये कोई रामचंद्र से मिले नहीं या किसी और को जानते नहीं, सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं। वह बहुत प्रभावित हुई, रावण को समझाने की बहुत चेष्टा की तो नहीं माना। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, बीच में एक प्रकरण रह गया।
अब रावण तो सुने नहीं था। और यू ज्ञान ऐसा है आदमी हजम कर नहीं सकता अकेला। जो यू ज्ञान आपको सुनेगा, दास बता रहा भगवान का दिया हुआ कबीर साहब का, तो उसकी ये नियत रहती है बताऊं जरूर किसी तक, चाहे कोई सुने चाहे ना सुना। तो रावण ने सुनना बंद कर दिया। उसका देवर था विभीषण, मंदोदरी, उसको लगी समझाने। तो वो पहले तो दोनों भाई बैठे थे, रावण को समझावा थी। रावण नहीं माना तो विभीषण कहने लगा, मन में मुझे बता तू ये बात, मन तो बहुत अच्छी लगे, ये आपकी पहली बार सुन रहा हूं लेकिन फिर भी हृदय में समाती है। तो मंदोदरी ने उनको खूब समझाया। फिर कहा कि फिर अब क्या बने, कि दीक्षा ले, अब नाम ले गुरु जी से, कि चल नाम दिलवा मेरे को। मंदोदरी अपने देवर को लेगी और नाम दिलवाया परमात्मा थे। अब उस ज्ञान से वो विभीषण भी परिपूर्ण हो गया। अब क्या होता है, रावण नहीं मान रहा था सीता को लौटाने का, लौटाने को नहीं राजी हो रहा था। मंदोदरी ने बहुत कुछ समझा लिया था। तो उधर विभीषण ने भी उसको बहुत कुछ समझाया, रावण तेरे घर में कितनी अच्छी औरत है और फिर भी तू बकवाद की तरफ चल रहा। क्यों भाई भाई को कह सकता है जब उसकी कोई संकट आपत्ति उसके सामने दिखाई देती है। नहीं तो रावण को कौन बोला, वो तो अहंकारी आदमी था, 1 मिनट में तलवार गर्दन पर जाती थी उसकी, कोई उसके नो कर दे किसी बात न था। तो उसने क्या कहा, रावण नहीं माना। रावण कहने लगा तू कायर है और तेरे बस की बात नहीं, बैठ जाए एक तरफ। अब मंदोदरी ने देखा कि ये नहीं मानेगा, ये मरेगा और मैं विधवा हो जाऊंगी। अपने गुरुजी से प्रार्थना की, भगवान आप दया कर दो, कभी समझा दो, एक बार मान जाते वो तो आपकी बात को। परमात्मा ने कहा बेटा ये नहीं मानने वाला, इसके अंदर वो गुण नहीं है। तब मंदोदरी ने कहा भगवान एक बार आप उनको समझाने की चेष्टा करो दाता, और यदि वो नहीं मानेगा तो मैं आप अपने आप को आज से विधवा मान लूंगी, मन दुख नहीं आओगा परमात्मा इसके मरने का। तो परमात्मा ने सोची या बूढ़ी बेटी, अब ये जुगाड़ जोड़ रखे कालना हमारे, कितना नालायक, 1 नंबर का दुष्ट व्यक्ति वो रावण। पता नहीं कहते 100 झोटिया का मांस तो एक दिन पक्या करता उसके लिए, और 100 मटके दारू के पिया करता एक कब है। अपने आत्मा ये बात हमारे दच्चे नहीं, क्योंकि 100 झोटिया का मांस एक आदमी के ऊपर खावे, क्योंकि हम उनके शरीरों से परिचित नहीं, उनकी हाइट से परिचित नहीं, उनके आहार से परिचित नहीं। ये तो हमने देखे, हम दास 61वां वर्ष चल रहा दास का। जब हम छोटे छोटे थे से टुकड़े टुकड़े आदमी देखे, अरनों का करते यो 32 लड्डू खा जाता है, एक 32 आदमी खाओ 32 लड्डुआन आज के दिन, और उनके बद हजमी हो जाए, और एक एक धड़ी खीर खा जाया करते ये ब्राह्मण हमने देखे, यानी 5-5 किलो हरी वे कटोरी ना उठे। तो इस बात से भूल जाओ। तो कहने का भाव ये, हम उस अतिथि बातें कि इतने कुकर्म करा डेली, उसका बुद्धि में कहाँ आवे ये बातें। तो परमात्मा ने सोचा या बेटी इसका बंदगी या इसकी कमजोरी इसको मारेगी। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटी मैं जाता हूं, एक दिन कोशिश करूंगा तेरी श्रद्धा ना टूट जाए भगवान। तो इसलिए अब रावण की सभा लगी हुई थी और बाहर पहरेदारों को उस जिस समय उसकी मीटिंग होती थी सतर्क यानी स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता था कि बाहर से चिड़िया भी नहीं आ जाए अंदर। उस समय परमात्मा वहां जाकर प्रकट हो गए, पहरेदारों के साथ पास खड़े हुए, कहा भी राजा को संदेशा दो कि ऋषि मुनिंदर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ आपको शिक्षा देना चाहते। अब वो कहने लगे पहरेदार महाराज जी हमें बख्शो, इधर आज कोई जा नहीं सकता, अंदर का आदेश बाहर जा सकता है, बाहर का आदेश भी हम अंदर देने नहीं जा सकते, हमारा राजा बहुत खतरनाक है, गर्दन काट देगा। परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए, जहां रावण बैठा था ऊंची स्टेज पर,
और नीचे उनके बैठे थे सपसलार कुर्सियों पे। उसके थोड़ी सी दूरी पर अंदर जाता हुआ देखा ऋषि। देखकर वो एकदम चकित हुआ कि ये व्यक्ति अंदर कैसे आ गया। हमारी गुप्त मीटिंग चल रही थी। तो उसने आव देखा ना ताव देखा, वो तलवार निकाली कि तू अंदर कैसे आ गया। अब उसने जो ना एक क्रोध में न 70 वार किए थे तलवार के परमात्मा को काटने के लिए। और कबीर परमेश्वर अर्थात मुनिंदर जी के हाथ में एक सीख थी झाड़ू की। ये झाड़ू होता है, उसकी सीख एक ले रखी थी दाता ने। और जब वो तलवार मारे तो वह सीख अड़ादे थे। वो सीख के ऐसे लगे थी वो तलवार उसकी जैसे लोहे के खंभे के लग गया। कट्टा कट हुआ। जब रावण के पसीने आ लिए, जब वो थक के खड़ा हो गया, कहने लगा तू अंदर कैसे आ गया। परमात्मा बोले तेरे भैया सीख तक कटी नहीं, तू मुझे मारेगा। तब उसने पूछा कि तू, रावण बोला उनको बुलाओ पहरेदारों को, उनको कत्ल करूंगा। परमात्मा बोले उनका दोष नहीं है, उन्होंने तो मुझे मना कर दिया था संदेश भी देने के लिए। फिर परमात्मा से पूछा रावण ने तू आया कैसे अंदर, कि ऐसे आ गया। अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रकट हो गए। रावण के सामने से एकदम अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रकट हो गए कि मैं उनको आता दिखाई नहीं दिया, मैं ऐसे आ गया। अब वो दुष्ट आत्मा फिर भी ना समझाइयो कौन है तेरे सामने। कहने लगा देख तू जा यहां से, तू आया किस लिए है, बता तेरी बात क्या है। तो परमात्मा ने कहा कि रावण तेरा जो है अंतिम समय आ लिया है और मेरे आदेश का पालन करके जब तू इस लड़की को वापस दे देगा, सीता को, इस देवी को, तो तेरी जीवन को मैं बदल दूंगा, इन बुराइयां तेने छोड़नी पड़ेंगी। वो कहने लगा तेरे जैसे शिक्षक मेरे पास बहुत आ लिए, मैं शिक्षा बिना नहीं हूं, मैं खुद ब्राह्मण हूं, विद्वान पुरुष हूं, और तू एक भिखारी ऋषि, मुझे क्या शिक्षा देता। मैं तेरी बात ना मानू कौन। अब रावण की तो वो स्थिति हो चुकी थी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। एक बूढ़ा व्यक्ति शराब पिए खड़ा था और नो अल्लाह उसका डोगा गिर गया जमीन पे। वो डंडा ले रखा था, वो गिर गया। एक जेंटलमैन आया, वो कहने लगा बुजुर्ग ताऊ जी तो यह शराब क्यों पिया करो आप, देख सारा शरीर कांप रहा आपका और डोगा भी ना उठता। नो बोला रे डोगा दे दे। तो कहने लगा शराब ना पिया करे। नो बोला रे शिक्षा बिना ना रह रहा तो न देना होता, दे डोगा ना जा तू अपना काम करे। नो बोला तेरे प्रवचनों बिना काचा ना रह रहा, बहुत तेरे कैसे बहुत मिल लिया, मैंने ये बात कहनी है दारू ना पिया करे, नहीं यो डोगा पकड़ाना हो तो उठा देना, चल तो अपना काम करे। तो रावण ने तो भाई इतनी पी रखी थी इस काल की भांग। परमात्मा से कहा कि तेरी बात मानू ना कति, तू जा चाहे मत जा। किन्नू देख लिया मारे तो मरता ना, सारे कुकर्म करके देख लिए और फिर भी नू ना माना, ये कौन है। तो परमात्मा कहते हैं आपको इस काल ने अंधा कर दिया, इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल से भी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। और उस मीटिंग में विभीषण भी उपस्थित था। परमात्मा आगे वहां से चले गए। शाम के समय विभीषण घर पे आया, अपनी भाभी से कहा कि आज तो गुरुजी को मार दिया होता भाई ने। तो मंदोदरी कहने लगी ये इस संकट में मैंने ही गुरुदेव को डाल दिया नालायक ने, और मेरी प्रार्थना पर ही वहां गए हैं। क्या हुआ कि ऐसे ऐसे
एकदम कितने क्रोधित हो गए, स्टेज से कूद कर स्वयं तलवार मारने लगे। गुरुजी के हाथ में एक सीख थी, वह सीख भी ना कटी। जब थक के बैठ गया, परमात्मा ने कुछ कहना चाहा, मान्या नहीं, तो भगवान वहां से आगे। अपने आत्माओं, जो हमारा पिता है उसकी तो मैं खबर भी नहीं, जो हमारे लिए दुख पा रहा है, भटक रहा है, एक प्राणी को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, अपनी शरण में लेकर यहां भी सुखी करने के लिए, और हम उनको पूज रहे हैं जो हमें ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते, क्योंकि देवता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे प्रारब्ध को परिवर्तित भी नहीं कर सकते और ये दुख दे नहीं सकते, क्योंकि ये देवता है, अच्छी आत्माएं हैं। तो हम इनको पूज रहे थे। तो पुण्यात्माओं, मंदोदरी करने लगी गुरुदेव के पास, जो परमात्मा से मिलने गई, और कहा, भगवान माफ क्षमा करना मुझ दासी को, मेरे कारण आपने बहुत ऊंच नीच सुनना पड़ा दाता। मेरा पति का मुंह था, वो मुझे सता रहा था। अब दाता वो बेशक मर जा, मेरी ओर से आज मर लिया, वो मरियो से जिंदा रहियो, दाता अपने चरणों से दूर ना करना अपनी बच्ची को। तो परमात्मा, ठीक है बेटा, कहा तू भक्ति कर, या कोई किसी का ना है, आजकल मृत्यु हो जा, कौन किसका ठेकेदार है पता नहीं, इसका जन्म की तो होगा, तेरा कहाँ होगा। ठीक है, जब तक आपका संयोग है एक नेक नीति से निभाओ, परमात्मा से डर कर रहो। जो जिसका भूमिका है, पति की है पति वाला रोल करे, पत्नी का है पत्नी वाला करे, बेटे का है बेटे वाली भूमिका ठीक निभानी चाहिए, तभी आप सुपात्र कहलाओगे, नहीं तो आप फेल हो जाओ। अब क्या हुआ, उधर से रावण को संदेश मिले, लेकिन रावण नहीं माना। श्री रामचंद्र जी के संदेशवाहक दूत वहां गए, श्री अंगद जी, श्री हनुमान जी आदि आदि, लेकिन वो नहीं माना। कहने का भाव ये है कि युद्ध की तैयारी होगी। अब युद्ध करने के लिए समुद्र से सेना पार करनी समस्या आएगी। अब समुद्र के ऊपर का जावे कैसे, तो कहते हैं उनके इतिहास में लिखा है जीवनी में कि 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी ने घुटनों जल में खड़ा होकर समुद्र के अंदर और प्रार्थना की थी कि हे जल्दी, हे समुद्र राज, मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत आपत्ति में हूं, मेरी पत्नी को ऐसे ऐसे रावण ने उठा लिया है, सेना पार करनी है, उस राक्षस को मारना है और उस देवी को छुड़वाना है। लेकिन समुद्र नहीं माना। अंत में कहते श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्निबाण दे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लक्ष्मण ने अग्निबाण दे दिया उठा के। रामचंद्र जी ने जो ही वो बाण साधा समुद्र को फूकने के लिए, उसमें लपटें निकलने लगी। उसी समय एक ब्राह्मण रूप बनाकर समुद्र प्रकट हो गया और कहा, भगवान यदि आप मुझे जला भी दोगे, आप फिर भी नहीं जा सकते, खंडर हो जाएगा, इसमें जाओगे क्यों करे, ये तो कुआं हो जाएगा जेरा, और ना जाने कितने जीव मरेंगे, आप पाप के भागी हो जाओगे। ऐसा काम करो भगवान, मेरी मर्यादा भी बनी रहे और आपका काम भी हो जा, सर्प भी मर जा, लाठी भी ना टूटे। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, वो बता क्या उपाय है फिर, कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक आपके भक्त हैं, क्योंकि उस समय आसपास के सारे ही भगत सारे इकट्ठे हो गए थे रामचंद्र जी के गेला। भाई इस आपत्ति आ गई और एक निकम्मा आदमी उसकी पत्नी ठा ले गया। उधर से शिवलोक से भी काफी गण आए थे, भगवान शिव ने भेजे थे, तो वह बहुत इकट्ठे हो गए थे। तो नल और नील को बुलाया गया। नल और नील से कहा गया, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई एक पर आपकी परीक्षा दो तुम। उन्होंने क्या बताया, उस समुद्र ने यह बताया कि इनके गुरुजी के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है इनका,
और उनके आशीर्वाद से मेरे ऊपर ये पत्थर कोई भी वस्तु रखते हैं वो डूबती नहीं, वहां से टस से मसनी होगी, वहीं रहेगी। तो मेरे ऊपर वजन नहीं बनेगा इसका। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा भी एक बार ट्राई दिखाओ तुम। अब उस दिन देखो हम न्यूम ऐसे मार खाते हैं, पहले तो नल और नील 100 शुक्र मनाया करते अपने मुनिंद्र भगवान के, और उस दिन वो आंडी पाक गए, अभिमान हो गया उनको कि यदि आज हम गुरु जी को याद करेंगे, जंतर मंत्र प्रणाम करते हैं जैसे याद करने के लिए, तो ये न सोचेंगे उपस्थित जन ये कहीं और से शक्ति प्राप्त करते हैं, इनके अंदर कोई पावर नहीं। अब उन्होंने दोनों ने फटाफट उठाया एक एक पत्थर और रख दिया समुद्र पर, डूब गया। उनको भी अचंबा हुआ, उन्हें फिर दूसरा उठाया वो भी डूब गया, तीसरा रखा वो भी डूब गया। अब ये सोचने लगे, वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी कहने लगे समुद्र से, वो जो ब्राह्मण रूप में उपस्थित था, मानो ये कहना चाह रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा था। तो उस ब्राह्मण रूप में उपस्थित समुद्र ने कहा कि भगवान आज इनने कोई गलती कर दी, क्यों भाई तुमने अपने गुरु जी को याद नहीं किया, आज दिखा है ये अभिमान में आ गए, इसलिए इनके हाथ से वो पावर चली गई, दिखा है। वो तो अपना एस्टीमेट बतावा था और वह सचमुच ऐसा ही हो गया था। अब उन दोनों ने फिर अक्षमा याचना की, गुरु जी को याद किया, हे दाता दया करो, हमसे गलती होगी, माफ करो, हम तो पापी आत्मा है। वो डर गए न्यू कदे फिर वो आपत्ति फिर ना आ जाए तुम्हारे पे, और तुमने कर दी गलती आज ज्यादा, अब मान बढ़ाई की भूख में। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें आगाह करते हैं कि यदि तुम ऐसे मर्यादा तोड़ दोगे, भक्ति आपकी नष्ट हो जाएगी। जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छन होए, ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, माता को बहुत वर्षों के बाद कोई गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी चिंतित होती है उस बालक को परिपूर्ण करने के लिए, कहीं ऊंचे नीचे में पैर न रखा जा, चलते समय भी बहुत सावधानी बरतती है, और रात के समय करवट बदलते समय भी वो बहुत चिंतित रहती है, कहीं मेरे बालक पर जोर ना आ गया, एकदम उदड़क के पड़ती है और देखती है दर्द पीड़ा तो नहीं होगी मुझे। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे तो क्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे, तो उनकी भक्ति नसगी खत्म होगी। अब उन्होंने रोए पीटे याद किया भगवान को, वो तो मालिक ने करना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र विष्णु अवतार और श्री कृष्ण भी विष्णु अवतार, और विष्णु कौन, ये भी भगवान का बच्चा। आप जैसी आत्मा पुण्यकर्मी प्राणी पोस्ट ये मिल गई इसको। जैसे आप किसी का भाई मंत्री बन जाता है तो भाई ही उसका, वैसे वो कितनी पोस्ट पे बैठा है, तो ऐसे ही आपके ही भाई हैं, उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो उनके दुख का निवारण भी वही परमात्मा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16-17 में जो सुना कि ऊपर को जड़, वो तो संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जड़ है, वो तो मूल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाएं हैं, और वो परमात्मा जो मूल है, जो जड़ है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारत, यह लोक चरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो मूल मालिक जो है, जड़ रूपी जो सारे संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, वहां से सबको आहार मिलता है। तो वो सबका धारण पोषण, यानी जिसकी जिस स्थिति की कोई संकट है, और वो परमात्मा ही उसका निवारण करता है। अपनात्माओं, ये बहुत लंबा इतिहास है, कई दिनों में आपका समझ में आओगा।
सबसे पहले जो परमात्मा आए थे और इस काल से वहां ऊपर मिले थे, इनका उसने विवाद बहुत किया था। फिर समर्थ के सामने वो नतमस्तक हो गया था। इसने कुछ वरदान मांगा था। एक तो ये मांगा था कि आप अपना ज्ञान देकर अपने शरण में लेना, जबरदस्ती ना करना, बलात् मत लेना मेरे से जीवों को। दूसरा ये कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए तब संसार गमन तुम कीजिए। और तीसरा वचन ये मांगा था उसने कि ऐसे मेरा पुत्र विष्णु श्री राम रूप में त्रेता युग में जाएगा, उसके साथ उसके प्रारब्ध में ऐसे संकट हैं और इस काल को पता है, उसको मैं टाल नहीं सकता। आप वो समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, वो पुल बनवाना। परमात्मा ने कहा ठीक है, और बता भिखारी। फिर कहा कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण रूप में मेरा पुत्र जाएगा और वो एक जगन्नाथ नाम से, क्योंकि बालक तो अपने हिसाब से करते, जगन्नाथ नाम से एक पुरी के अंदर एक मंदिर बनवाना चाहेगा और समुद्र उसने बनने नहीं देगा, आप वहां उसकी रक्षा करना। परमात्मा ने कहा था ठीक है, और बोल। तो इस परमात्मा, कबीर परमात्मा से इस काल ने ये वरदान मांगा था, प्रार्थना की थी कि आप मेरे उस बच्चे की, ये काल के पुत्र हैं विष्णु, इस संकट से रक्षा करना। तब परमात्मा उस वचन अनुसार वहां पहुंचे और जाकर वैसे तो उन्होंने व्यवस्था कर ही दी थी, नल नील भेज दिए थे कि आपका काम चल जाएगा इनका, जो ये नियमित रहेंगे तो ये पत्थर रख देंगे, ये पार हो जाएंगे, लेकिन वो भी फेल हो गए। अब क्या हुआ, परमात्मा वहां पहुंचे, नल और नील ने कहा कि वो आगे गुरुदेव, वो आगे गुरुजी। अब सबकी दृष्टि गई, एक ऋषि आते दिखाई दिए। निकट आए जब श्री राम और लक्ष्मण ने उनके चरण लिए, हनुमान सब ने चरण लिए, तब परमात्मा से प्रार्थना की कि हे भगवान, हम, श्री राम ने कहा कि हम बहुत संकट में हैं, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, ऐसे ऐसे रावण ने मेरी पत्नी उठा ली है और समुद्र के ऊपर से हमने सेना ले जानी पड़ेगी। ऋषि जी, जब आप अपने शिष्यों को इतनी पावर दे सकते हो, आप तो समर्थ हो, हम पर दया करो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? रजनी चौधरी। रजनी जी, कहाँ से आए आप? मैं जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी दुर्गा और शिव की ज़्यादा भक्ति करती थी और सही देवी देवताओं को पूजती थी, वाकर शेरों वाली की ज़्यादा पूजा करती थी। जो पूजा साधना आप कर रहे थे, क्या उनसे कोई लाभ मिला आपको? सर लाभ तो मुझे कुछ नहीं मिला। मैं 10-12 साल तक इसी क्रिया को करती रही और जब जैसे न्योराते बढ़ती रहते हैं तो जैसे सब रहते मैं ऐसे नहीं रहती। एक दिन पहले सारी साफ सफाई करके और नीचे ज़मीन में बिस्तर लगा के और कलश वलश रख के लौंग के जोड़े से बढ़ती रहती। जैसे जोत करती तो उस पर एक लौंग का जोड़ा चढ़ाती, अगर वो चटक जाता तो उसे उठा के रख जाती और सब पथवारी और नहवा के उसे तवा के खाती, थोड़ा सा जल लाती बचा के और इसमें करके अपने उठा के उसमें 7 बार पी के फिर अगले दिन तक यही क्रिया करती। जो माता दुर्गा की पूजा करने के लिए आपको बताया गया था, क्या उन चीज़ों का आपने किसी शास्त्र में प्रमाण देखा? कोई प्रमाण नहीं था, अपनी मनमानी पूजा देखा बचपन से ही। मुझे नहीं पता मैं कितनी छोटी सी इस क्रिया को करती थी। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई कि मैं अपने मामा के पास रहती थी, तो ये जो होली खेलते हैं तो दुल्हड़ी को खोली में जाते हैं होली खेलने के बाद मोहन राम पे। तो मेरे मामा बोले मेरे से कि बेटा आप भी चलो। मैं बोली मुझे नहीं जाना, आप जाओ। वो सब चले गए, मेरे एक मामा और नानी घर थी। तो अगले दिन क्या होता है, मैं बोली जब तक वो आएंगे तो मैं ऐसे करती हूँ, इनको जई ले आती हूँ भैंस को कटवा के। बिहारी रहते थे, वो बिहारी की लड़की इनको ले गई मैं अपने साथ और उन पर मैंने जई कटवाई और मैं वहाँ से लेके चल दी। जब मैं वहाँ से लेके चली तो पीछे मेरी बुग्गी के पीछे ऐसे एकदम लभूसड़ा सा बना और एक सिर कटा हुआ आदमी उस गड्डी पर आ बैठा।
अब मैंने आप देखा ना ताप देखा, जैसे भैंसे को चलाते हैं संटर होता है, वो मैंने उसके बहुत तेज़ी से मारा। तेज़ी से मारते ही मुझे पीछे निरा हेरा सा दिखाई दिया, बड़ा चीख मारते हुए और वो मारते हुए, और मैंने बुग्गी बहुत तेज़ दौड़ाई और कुछ जैसे आम जगत में रागनी वागनी गाते हैं इस तरीक़ा से गाने गाती आ रही थी। उसके बाद क्या होता है, वो दिखने तो बंद हो गए, पर मेरे दोनों कंधे इतने भारी हो गए कि मेरे पे किंगे को हिला जाए ना झुला जाए। मुश्किल से मैं घर आके लगी और मुझे बुखार चढ़ता हुआ आया वहाँ से। मेरे मामा बोले आँख लाल तेज हो रही। मेरे मामा बोले तुझे क्या हो गया, क्यों गई तू? वो लड़की ने कहाँ छोड़ी आई? मैंने कि उन्हें तो मैं वहीं खेत में ही छोड़ी आई, वो जई काट रही है अपने लिए, और मैं आ गई। और मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। मतलब ऐसी बुद्धि हो गई मेरी। जब मेरी ऐसी बुद्धि हो गई तो शाम हो गई। शाम होने पे वो बोले इसे तो बुखार चढ़ा, मुझे डॉक्टर के दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मेरे मामा खोली वाले सब लौट आए घर। लौटने के बाद वो जो कोई बोले उसके माई लाल तेज देखना, और वो हवा मतलब इतनी भयानक हवा थी कि ना मैंने आज तक सुनी, ना मैंने ऐसी हवा को कभी देखा। पूरे तो मेरे शरीर को काटती वो। मेरे मामा मेरे को जहाँ भी जिसने बताया ऐसे बराबर दिखाते रहे। ट्रैक्टर 1 महीना घर के अंदर बड़ा आके वो बोले हम या जब तक ठीक नहीं होगी हम घर लेके नहीं जाएंगे। ये भूत प्रेत की व्याधा हो गई थी मेरे को बहुत भयानक। अब मेरे मामा कभी सियाने पे कभी भक्तों पे ये ऐसे ही बराबर 1 महीने तक दिखाते रहे। जब 1 महीने के बाद घर लौटे, कहीं कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो मैं अपने शरीर को काटती, वो मुझे जंजीर में बांध के रखते, कभी रस्से में बांध के रखते। जो मेरे पे भूत प्रेत की व्याधा थी वो किसी काली की पूजा करे हुई थी, तो बहुत भयानक थी। और कोई पैसे मंगाए तो पैसे ला देती, मिठाई मंगाए तो मिठाई ला देती, पर ये कहती इसे मत छुओ। ऐसे ही होते होते मेरी शादी हो जाती है इसी बीमारी में। जैसे कुछ दिन गैप हो जाता है, तो फिर मेरे एक लड़का पैदा हुआ, तो वो भूत प्रेत की व्याधा थी, वो इस लड़के को मारने को डोले ही, इसे मेरे से अलग रखते थे। तो मैं कहती तुम मेरे से अलग क्यों रखते हो? कि तू इसकी नाड़ भींचती है। तो मुझे भी डर लगने लगा कभी ऐसा ना हो कि मैं इसे पीछे मार दूँ तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो मैं इससे दूर रहने लगी। अब बहुत परेशान थे हम, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे, वो धन सद्गुरु में जुड़े हुए थे, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंच गए। वो एक दिन मिल गए, तो वो बोले कि आप वहीं लग रहे हो? हम बोले हाँ जी हम वहीं लग रहे हैं। कि आप मेरे से एक पुस्तक ले जाओ और एक कैसेट ले जाओ और इसे देखना, मैं तो अब दूसरी जगह चला गया हूँ। हमने वो आके कैसेट चलाई, तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हमारे समझ में तो आया नहीं। बाकी एक बात तो समझ में आई कि आज की डेट में पृथ्वी पर दूसरा संत नहीं है, यदि है तो वो ज्ञान चर्चा करने आए। तो हमने सोचा टीवी बंद कर दो, ये तो अहंकार दिखा रहे हैं, संत तो 101 पड़े हैं। अब हम खेत में चारा लेने गए थे भैंसों का, दोनों जने, तो वहाँ जाके बोले भाई आखिर ऐसा क्या है उस कैसेट में, उसे जाके सुनो, खुद ही प्रेरणा हुई। फिर हमने वो 2-3 दिन तक लगातार देखी। हमने धन सद्गुरु के ये लॉकेट पहन रखे थे, ये उतार के खुंटी पर टांग दिए। बरवाला में हमने फ़ोन करा, तो वहाँ एक बोले कि आप आ जाओ, यहाँ 24 घंटा सेवा चलती है और वहाँ से मोक्ष नहीं होगा। तो हम उनके संत रामपाल जी महाराज के अन्यायी के पास गए कि भाई हमें भी सतलोक आश्रम में लेके चलो, और हमारा भी मन कर रहा है जाने को, वहाँ एक बार देखें तो सही आखिर है क्या। वो हमारे साथ चले गए। हमने जाके वहाँ मालिक का सब कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा। हमने नाम दीक्षा ले ली। दोनों ने नाम दीक्षा लेने के 3 दिन बाद हम घर आए, तो हमारे पास एक भैंस, 2-3 भैंस थी, पर एक भैंस ब्याने को थी, बहुत तगड़ी भैंस थी। तो उसने चारा नहीं खाया 2 दिन से। आके बच्चों ने बताया कि भैंस ने मम्मी चारा नहीं खाया और ऐसे खड़ी है। हमने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आए के भैंस को देखा, आती अदमान खोली, और अदमान खोल के वो 3 जनों ने लवारा बच्चा बाहर निकाला, तो वो मरा हुआ था। हम जैसे गए थे तो सारी तस्वीर हटा के मालिक संत रामपाल जी महाराज की जोत लगाई हुई थी, तो हम वहाँ रो रहे थे, मैं रो रही थी। मैंने कि परमात्मा तुम तो ये कहते हो गुरुजी के लाबिल, संत रामपाल जी महाराज की किताब में लिखा ज्ञान गंगा में कि परमात्मा तो आए हुए कष्ट को काटते हैं, और ये तो हम पे आते ही कष्ट आ गया। इतने ही कह के दोबारा देखने गई, तो डॉक्टर कह रहा उनसे कि तुम्हारी भैंस के पास कुत्ता आ गया और इसको भगाओ। मैं बोली कुत्ता नहीं है, गेट दोनों तरफ से बंद हैं, कुत्ता कहाँ से आ गया। देखा डॉक्टर ने तो बोला ये तो लवारा है। लवारा बहुत तगड़ा था। संत रामपाल जी महाराज ने भैंस का मरा हुआ बच्चा भी जीवित कर दिया, और भैंस भी 2 दिन बाद सही हो गई और अच्छा दूध दिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे ये लाभ हुआ। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली थी? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 10 जून 2011 को ली थी। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? हाँ, मेरे को बहुत लाभ मिला। मैं घर पर अकेली थी, ये सत्संग में गए हुए थे दोनों। तो एलईडी में गुरुजिन का, मतलब स्क्रीन पे गुरुजिन का मैं रामायण देखना चाह रही थी, और एलईडी पे गुरुजिन का स्क्रीन पे पूरा मतलब गुरुजिन का फोटो आ रहा था। बाकी संत रामपाल जी महाराज का, बाकी मेरा मन नहीं माना, मैं उसे बार बार निकालने की कोशिश करी, बाकी वो मेरे से नहीं निकली कैसेट।
एक पड़ोस में लड़का था आकाश नाम का, मैं उसे लिवा के लाई, उसने रिमोट दबाया और तुरंत कैसेट बाहर निकल गई। बोला आंटी इसमें एक ही कैसेट है रामायण की, मुझे नहीं पता ऐसे इस पर फोटो क्यों आ रहा है। मैं बोली भैया पहले सत्संग चलाया हो सकता है इस वजह से आ रहा हो कि नहीं, ऐसा नहीं आता। जब मेरे को उसमें बहुत देर हो गई गुरुजी के फोटो देखते देखते, तो संत रामपाल जी महाराज के फोटो को देखते देखते मेरे कुछ नहीं अंदर आई कि ये कोई लीला कर रहे हैं परमात्मा, ये कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं आई दिमाग में। और मैं उस कैसेट को लगाने पे लगी रही रामायण की पे, बाकी स्टेबलाइजर पे लाइट उतरी और मुझे बहुत दूर पटक के मारा। बाकी ज़मीन में पड़ी हूँ, लड़की भी मेरे साथ, लड़की भी मैंने चिपका रखी, वो भी फेंक दी। बाकी फोटो जो का तो मेरी तरफ देख रहा है, मतलब संत रामपाल जी महाराज मेरी तरफ देखे जा रहे हैं। बाकी बोल कुछ नहीं रहे, नहीं मुझे ज्ञान था कि ये संत रामपाल जी महाराज साक्षात आ गए हैं। इतने मेरे पति वहाँ सतलोक आश्रम में गए थे बरवाला, वहाँ से फ़ोन आता है कि मुझे कि ठीक हो सब। मैंने कि ना ठीक भी कहीं ना, तुम तो वहाँ चले गए और ऐसे ऐसे हमें तो लाइट ने पकड़ लिया और अभी भी गुरुजी का फोटो आ रहा है स्क्रीन पे। वो वहाँ से कह रहे हैं कि जय हो बंदी छोड़ की। मैं कह रही तुम कर रहे हो जय हो बंदी छोड़ की, यहाँ तो हम ज़मीन में पड़े हैं और बहुत दिक्कत हो रही है हमें। तो कि कुछ नहीं होगा, वो परमात्मा तुझे लीला दिखा रहे हैं और तू अब भी समझने की कोशिश कर। संत रामपाल जी महाराज तुझे लीला दिखा रहे हैं, तू अब भी समझने की कोशिश कर। संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बेटी को और मुझे करंट से बचा के ये मुझे जीवन दान दिया। और क्या होता है कि जब मैं 6 महीना नहीं गई तो मेरे सिर में मतलब ऐसे मशीन सी चलाई, जैसे इंजन सा चला। वो भूत प्रेत की व्याधा वैसे तो गुप्त रहने लगी, सामने नहीं आती, पर वो मुझे वैसे दिक्कत देने लगी कि मेरे शरीर में ऐसे सिर में ऐसे चला है इंजन सा। तो एक राजीव अग्रवाल डॉक्टर है दिमाग का, बहुत हाई फाई फीस है उसकी, 600-700 रुपये। उस पर मुझे दिखाया तो उसने कहा कि इसकी MRI करा के लाओ मेरठ। हम मेरठ पहुँचे, वहाँ CMO डॉक्टर है मेरठ में, उसने MRI कराया हमारा ऑल इंडिया में मेडिकल में। तो उसने MRI कराया तो उसमें कुछ नहीं आया। बाकी मेरी दिशा क्या थी कि जैसे पागल हूँ बिल्कुल। 1 महीना मुझे लगातार सिर पटकते पटकते दीवार में हो गए, बाकी मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल। 1 महीना हो गया ठीक, 1 महीना हो गया तो उस डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं है, इनके टेंशन है। अब जब कोई पेश नहीं जाती तो डॉक्टर तो ये कह देते हैं टेंशन है। अब ये बोले, मेरे पति मेरे से बोले कि तू अब भी मान जा, तेरे कुछ नहीं है, तू चल वहीं और अपना नाम शुद्धिकरण करा ले। मैंने कि ठीक है चलो देखेंगे, घर चलो। उस डॉक्टर ने मेरे को नींद की गोली दी थी कि इस गोली में से 4थाई गोली खिलानी है इन्हें, अगर तुमने आधी भी खिला दी तो समझ लो कई दिन तक ये उठेगी नहीं। मैंने क्या करा, मैं पिछली सीट पर लेटी हुई थी, मैंने वो चुपचाप एक गोली पूरी खा ली। बाकी मुझे कोई नींद वींद कुछ नहीं आई। सुबह लेके मेरे को 5 बजे वाली ट्रेन में ये आश्रम को चल दिए बरवाला, संत रामपाल जी महाराज की शरण में। जैसे ही मैं आश्रम में दर्शन के लिए गई तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे जैसे ही सिर पे हाथ रखा तो ऐसे मेरे ऊपर से ऐसे लगा कि जैसे कितने कुंटल वजन उतर गया हो। फिर मैंने वहाँ अपना नाम शुद्धिकरण कराया। फिर वहाँ 5 दिन रही, 5 दिन तक मुझे सोना ही सोना, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। सत्संग की आवाज़ आती रहती थी, जो वहाँ रहते हैं वो मुझे उठाना चाहते थे तो एक दूसरे से कहते थे अरे रहने दे से, ये बहुत परेशान है, सोन दे। कोई नहीं उठाता मुझे। 5वें दिन मुझे घर लेके आ गए, ठीक ठाक रहने लगे। उसके बाद क्या होता है मेरे साथ कि घर में थोड़ी स्थिति बहुत ख़राब थी। 3.5 लाख रुपया तो सर कर्ज का था। संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी हुई, आज कुछ भी नहीं है, मालिक की दया से आज सब कुछ ठीक हो गया। तो मेरे कई साल से यहाँ दर्द उठता था और दर्द उठता इतना भारी कि मैं लेटी लेटी दौड़ती। बाकी पैसे की कमजोरी में मैं डॉक्टर को नहीं दिखा पाती, वैसे ही छोटे मोटे डॉक्टर नशा की सुई लगा देते, गोली देते थे, मगर दर्द बंद नहीं होता, अपने आप ही बंद होता। जिन कई दिन में बहुत बुरी स्थिति थी दर्द की। अब ये बच्चे जैसे नामदान केंद्रों पे सत्संग होता है, ये बच्चे वहाँ गए थे और मेरे पति गए थे अपनी ड्यूटी, 100 डायल पर ड्राइवर हैं वो, वहाँ ड्यूटी गए थे। मैं अकेली थी, पूरा दिन निकल गया मेरे को दर्द में और कई बार दर्द उठ चुका। तो मैं बहुत दुखी हो के धाड़ मार मार के कमरा बंद कर रो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे 11 बज रहे होंगे, 10:30 11, तो मुझे ऐसा लगा कि आंगन में बहुत चांदना हुआ, जैसे कोई गाड़ी आई है या फिर कोई लाइट है, बहुत चांदना सा दिखाई दिया। मैंने अपने जंगला में से बाहर उछक के देखा तो मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर लेट गई मैं जाके, फिर ऐसी रो रही, दुखी हो रही बहुत ज़्यादा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि एक डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि तुम अब ज़्यादा लापरवाही मत करो, इसके अपेंडिक्स का दर्द है ये, और जब वो पक जाती है तो बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी, तुम इसे दिखा लो। मैंने कोई गौर नहीं करी, मैंने कि ऐसा कुछ ना है, परमात्मा सब ठीक करेंगे, ऐसे सोच ही, मतलब दुखी होकर रो रही, ऐसे सोच ही रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज मेरे गेट के अंदर आके मेरी खाट पर आ बैठे। जब गुरुजी खाट पे आ बैठे तो मैं एकदम बैठी हुई, मैंने दंडवत करा और मैं बहुत दहाड़ मार मार कर रोने लगी। बोले बेटा अब मत रो, अब तो मैं आ गया तेरे पास।
तेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है। मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं बहुत दुखियारी हूँ। तो गुरुजी बोले, मैं दर्द के मारे बहुत पीड़ित थी। तो गुरुजी ने मेरे को पहले तो बहुत समझाया, फिर बोले बेटा लेट जा। मैं लेट गई तो गुरुजी ने ऐसा हाथ करा तो हाथ में से रोशनी मेरे यहाँ आके लगी। तो वो रोशनी काफ़ी देर तक चली। काफ़ी देर चलने के बाद वो वापसी हाथ में हो गई और गुरुजी बैठ के, बेटा बैठी हो जा। मैं बैठी हुई तो मेरे जलन सी हो रही। मैं बोली गुरुजी इसमें पीड़ा हो रही है बहुत। बताने में तो बहुत सरल लग रहा है पर उस वक्त तो कुछ नया ही लग रहा कि मैं हूँ कहाँ। बहुत देर बात करी गुरुजी ने, बोले बेटा ये ठीक हो जाएगी। और बहुत चौड़ा यहाँ निशान रहा तो गुरुजी कह रहे बेटा कल भक्तों को दिखा देना, ऐसे तू उगाड़ के दिखा देना, शर्म मत करना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो मुझे ऐसे लग रही कि मैं कैसे दिखा पाऊंगी और कैसे ये सारी कहानी बता पाऊंगी। आज मैंने तुमको चौथाई बात भी नहीं बताई है, बाकी बहुत बड़ी कहानी थी। ये परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत देर मतलब ज्ञान समझाया मुझे कि तू ज्ञान को समझ और मोक्ष करा अपना, यहाँ संकट ही संकट है इस लोक में। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैं अगले दिन गई तो मेरा ये हाल था कि मैं सबसू क्या क्या गाऊं, वही चीज़ गाऊं, मुझे पता नहीं कि मैं बोल क्या रही हूँ, अपने आप को ना रोक पाऊँ। वहाँ जाके माइक पे मैंने माइक लिया और पूरा इंटरव्यू पता नहीं जिन कैसे सुनाया कि मैं आज कुछ भी नहीं बता पा रही उस कहानी को। जब ये कोरोना चला तो मेरे खांसी जुकाम हो गए। अब खांसी जुकाम हुए तो वो हल्के में ले लिए और शाम तक ऐसी स्थिति हो गई मेरी, सांस आना बंद हो गया। तो एक शशि माँ जी हैं, उनका अचानक मेरे पास फ़ोन आया, बोले रजनी कैसे कर रही हो। मैंने कहा माँ जी कैसी ना करी, मेरे को दिक्कत हो रही है। वो अचानक बोली, परमात्मा ये प्रेरणा गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज प्रेरणा करवाने वाले, वो बोली कि तुम नामदान केंद्र पे फ़ोन करो और कभी नाम वैसा ना हो गया हो, तुम शुद्धिकरण करा लो, बीमारी बहुत चली है। क्योंकि सब घर से भी निकलना बंद हो गया था, ऐसा भयानक कष्ट पड़ा था, जब कहर बीत रहा था। मैंने फ़ोन करा कोऑर्डिनेटर जो उनकी पत्नी पे, उन्होंने फ़ोन उठाया और मेरी बात को बेसुनी कर दिया और मैंने भी बेसुनी कर दिया। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। मुझे पता नहीं थी कि स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी। थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया कि रजनी हो गया। मैंने कि ना माँ जी, उन्होंने मना कर दिया, कल की कह दी है और मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है, मेरे से बात मत करो। बोली तुम भगत जिन के पास फ़ोन करो और ऐसे ऐसे बहुत मृत्यु हो रही है, तुम कितनी पागल हो रही हो। मैंने कि नहीं, मुझे परमात्मा विश्वास है, गुरु जिन पे संत रामपाल जी महाराज पे मुझे विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। बोली ना तुम करो। मैंने, लड़का है उसने करा फ़ोन कि भगत जी ऐसे ऐसे मम्मी को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि फ़ोन खोल के बैठो और मैं अभी शुद्धिकरण कराता हूँ। जब ऑनलाइन शुद्धिकरण हो रहे, उन्होंने शुद्धिकरण कराया, मुझे थोड़ी राहत मिली। अगले दिन सुबह मेरे को डॉक्टर पे लेके गए तो डॉक्टर ने मेरे 7 टेस्ट करवाए। 7 टेस्टों में ब्लड की कमी आई और पता नहीं जिन क्या क्या कमी आई। उसने कह दिया इसे अलग कमरे में रखना और कोई इसके पास मत जाना। मैं घर आके बोली भाई मेरे पास कोई मत आओ, ये तो बीमारी है और कोई दिक्कत ना है, मैं अकेली रह आऊँगी, तुम अलग रहो। तो ये मेरे कोई भी बच्चे या कोई भी अलग नहीं हुआ मेरे से, मेरे पास ही रहे सब। अब होता क्या है कि मेरे ये तो दिक्कत घनी भारी हो गई, फिर मेरे को एकदम शाम के टाइम फ़ायदा हो गया कि जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये डॉक्टर के पास रिपोर्ट दिखाने के लिए गए, डॉक्टर से बोले कि डॉक्टर साहब वो तो अब ठीक है, बहुत फ़ायदा, 80% फ़ायदा। तो डॉक्टर बोला हाँ ज़रूर, इतनी जल्दी कोरोना में फ़ायदा हो जाएगा। और बहुत माना हुआ डॉक्टर है बुलंदशहर का, जीवी शर्मा। तो वो वहाँ से आ गए दवाई लेके। मैंने थोड़ी घनी दवाई खाई, दवाई खानी मैंने बंद कर दी। जैसे मैंने दवाई खानी बंद कर दी तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, ना तो मुझे ये पता मैं हूँ कहाँ, ना मेरे को पता मैं कर दी क्या हूँ। और दिन भर खाना और मतलब सुमरन करना। अब 14 दिन हो गए, ना तो मैं लैट्रिन गई और दिन भर खाना ही खाना, दूध कटोरा भर भर के दूध पीना, कई रोटी खानी, सब चीज़ में सुबह भैं खानी और काम कुछ नहीं करना। ऐसे लगे सारा काम हुआ पड़ा है। अब होता क्या है 14वें दिन कि मैं अकेली थी, मेरे पति ड्यूटी गए, बच्चे मेरे नंसार गए और मेरे पैर पे ऐसे लिपट गया जैसे चिकना सांप हुआ। मैंने जैसे झटका मारा तो वो एकदम बड़ाक देसी जाके पड़ा बहुत दूर। जब वो बड़ाक देसी जाके पड़ा बहुत दूर तो मैंने उठ के देखा, जल्दी फ़ोन की लाइट जलाई। मैंने देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, मुझे पीछे गुरुजी दिखाई दिए आशीर्वाद देते हुए। संत रामपाल जी महाराज मुझे पीछे आशीर्वाद दे रहे हैं और हंस रहे हैं। इतनी मतलब मैं एकदम चिपटने को भगी हूँ, इतने अंतर ध्यान हो गई। फिर होता क्या है, जैसे सीता वनवास में ना रही, ऐसी ऑरेंज सी साड़ी बांध के, जैसे साधु संत कपड़ा पहने और चौड़ा बिंदा लगा के वो आई और बोली बेटी आजा, तू मेरी गोद में आ जा और मैं तुझे लेके चलूँगी। मैं बोली मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगी, संत रामपाल जी महाराज आएंगे, वो कभी भी आ जाएंगे। वो ये कहते हैं मैं अपनी आत्मा को मैं खुद लेने आऊँगा, वो आएंगे तो मैं तुरंत चली जाऊँगी। बाकी पृथ्वी के किस ब्रह्मांड का देवता भी लेने आएगा ना मुझे, मैं तो भी नहीं जाऊँगी। कि अच्छा। मैंने कि हाँ।
ये लीला में मतलब बात कर रही हूँ, खूब सो ना रही, जगती हुई बात कर रही हूँ, तो गुरुजी फिर पीछे से हंस रहे हैं और फिर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पीछे से हंस रहे हैं और फिर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर होता क्या है, तो परमात्मा मुझे वहाँ ना दिखाई दे के आकाश में दिखाई दे रहे हैं, और आकाश में दिखाई दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ गुरुजी, संत रामपाल जी महाराज इतनी दूर तो मैं ना आ सकती, जब मुझे तुम इतने दर्शन दे रहे हो तो मुझे भी ले चलो अपने साथ। तो गुरुजी ने ऐसे इशारा करा है, उस इशारे पे ही मैं अपने आप ही ऊपर चली गई हूँ उड़ती हुई। जब मैं अपने आप ऊपर उड़ती हुई चली गई हूँ तो वहाँ क्या देख रही हूँ कि बहुत मतलब जामुन के पेड़ हैं और दूध की नदी बह रही है। तो मैं कह रही हूँ मैंने कि कितना गाढ़ा दूध है और हमारी भैंस दूध कम दे रही हैं। मेरी बुद्धि देखो कैसी काम कर रही है वहाँ जाके भी। और एक बाल्टी दूध इसी में से ना भर लेते हैं तो गुरुजी हंस रहे हैं। गुरुजी हंस रहे हैं तो इशारा कर रहे हैं जामुन की तरफ। मैंने जामुन तोड़ी है, एक गुच्छा जामुन तोड़ी है, तो उस पर दूसरा गुच्छा लटकन लगा। मैं कह रही ये कैसा पेड़ है, इन जामुन ने तोड़ के मैं अपने बच्चन को रखे लेती हूँ। फिर गुरुजी बहुत ज़ोर से हंसेंगे, फिर बोले आजा बेटा तुझे एक मकान दिखाऊँ। तो वो मकान पूरा शीशम का जड़ा हुआ है, शीशा ही शीशा, और गुरुजी बहुत लंबे लंबे कदम रख रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ गुरुजी मैं नेहा प्रिंस को लिवा लाऊँ कि जा लिवा ला। जैसे ही मैं लिवाने को भागी हूँ ये मेरे को मिल गए। ऐसे गुरुजी बहुत दूर जाते हुए मुझे दिखाई दिए, लंबे लंबे कदम मारते हुए। ये मुझे परमात्मा ने लीला दिखाई है। रजनी जी, संत रामपाल जी महाराज ने आपको इतने सारे लाभ दिए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। जैसे कि आप पहले माता दुर्गा की पूजा करते थे, क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी वो छुड़वाते नहीं हैं, वो शास्त्र अंकुल साधना बताते हैं, उनके मंत्रों का जाप बताते हैं कि वो हम उस भक्ति को करने से वो हमें लाभ दें। मंत्रों का जाप बताते हैं, मंत्रों का जाप करने से जो हमें लाभ मिले। रजनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई, तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपकी भूत प्रेत की बाधा ठीक करने के लिए कोई क्रियाक्रम या कोई तंत्र विद्या बताई थी जिसको करने के बाद भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई? नहीं, कुछ नहीं करवाते, बस सिर्फ शास्त्र अंकुल साधना बताते हैं। परमात्मा उनके सही नाम बताते हैं कि जिनसे हमें लाभ मिले और हमारा मोक्ष हो। रजनी जी, आज का जो पढ़ा लिखा समाज है डॉक्टर और दवाइयों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्रों पे या फिर उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना पे कैसे विश्वास करेगा? सर ऐसे विश्वास करेंगे, पहले तो मैं अपना यही बता रही हूँ कि ये मैंने उहाड़ के भी दिखाया था ऑपरेशन, सबको शर्म नहीं करी बिल्कुल भी। तो सब मतलब हैरान रह गए थे, कोई मानो ना मानो। मेरे इतने बीच में ये ऐसे था कि बिल्कुल काटा पीटी करी है खूब अच्छी तरह, और काफ़ी दिन तक रहा। क्या आपका ये ऑपरेशन हुआ था वास्तव में? मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, जो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आके हाथ से जो रोशनी जो करी थी वो मालिक ने मेरा ऑपरेशन करा था। और उस दिन के बाद मैंने सबे दिखाया था वो जो मेरे चीड़ा फाड़ी और ये यहाँ दाग था खूब चौड़ा, और उस दिन के बाद मेरे दर्द नहीं हुआ, फिर कोई पीड़ा नहीं हुई। तो क्या रजनी जी, आप ये मानते हैं कि जो लाभ संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिए हैं वो कोई डॉक्टर या फिर कोई और इंसान आपको नहीं दे सकता? ना ही मुझे किसी ने दिए, ना डॉक्टर दे सकते। साइंस तो वहाँ फेल हो जाता है जहाँ परमात्मा की भक्ति चालू होती है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, ज्ञान गंगा पुस्तक है उसे पढ़ें, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें और अपना नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।